Disorders of the respiratory system. Today we are going to discuss about some of the disorders which occur in the respiratory system. These are, first is अस्थमा. एक ऐसी कंडीशन होती है जब जो हमारे एयरवेज होते हैं, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जब वो इन्फ्लेमेशन होती है तो जो पैसेज होता है, जो पसाज होता है उनका, वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से एनफ अमाउंट ऑफ एयर सर्कुलेट नहीं हो पाती. तो क्या होता है, अस्थमा इज ए condition in which person's airway become inflamed, become narrow and swell and produce extra mucus which makes it difficult to breathe. तो उस पसाज की वजह से, उस पसाज के नैरो हो जाने की वजह से जो हमें ब्रीथिंग होती है, जो ब्रीदिंग हम अच्छे से नहीं ले पाते, हमारी ब्रीथिंग नॉर्मल वे में नहीं हो पाती, हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये अस्थमैटिक कंडीशन हो जाती है. When inflammation of the airways occur, there is a whizzing. Whizzing is a sound when the two surfaces, like we use whistles. Whistles have the phenomena like whizzing. When the surface whiz, vibrate like vibration, whiz, and it cause difficulty in breathing. हम वो देखते हैं जो एक अस्थमा एक अस्थमा को रोकने के लिए एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है, जब वो माउथ में डाल के उसको प्रेस करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे एयरवे को डायलेट करते हैं, उसको खोल देते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस अच्छे से आने लग जाता है. हमने कई मूवी देखी होंगी जिसमें अस्थमैटिक पेशेंट होता है, वो छोटी सी एक इंस्ट्रूमेंट होती है, वो दूर हो जाती है और वो सांस लेना चाह रहा है, उसको सांस नहीं आ रही होती और वो फिर उसकी डेथ हो जाती है. तो अस्थमा कैन बी डेंजरस इन सर्टेन कंडीशन. इट इज़ इन कुछ कंडीशंस में बहुत ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि जो सांस ले रहे हैं हम, वो अच्छी तरह लंग के पास नहीं पहुंच पाती. दूसरी है एम्फाइसेमा. एम्फाइसेमा इज़ ए क्रोनिक डिसऑर्डर. ये क्रोनिक डिसऑर्डर क्यों है, क्योंकि ये बहुत लंबा समय लेती है होने के लिए. धीरे धीरे करके जब हमारी बॉडी में डैमेज होता जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डैमेज होता है, तब जाके ये प्रोड्यूस होती है. तो बट इट इज़ अ टाइप ऑफ COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़. यानी कि क्रोनिक मतलब जो लंबे समय जिसका समय काल लंबा हो, जो खुद को बनाने में बहुत लंबा समय ले. ऑब्स्ट्रक्टिव जो रास्ता रोक ले. pulmonary is related to the lungs, so it is a chronic obstructive pulmonary disease. So COPD is a group of lung disease that make it hard to breathe and get worse over time. समय के साथ ये बहुत सारी worse होती जाती है. तो the other main type of COPD is chronic bronchitis. तो emphysema is related to the chronic disorder. Now occupational respiratory disease. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज़ कौन कौन से होते हैं? ऑक्यूपेशनल मतलब रोज़गार, जहाँ पर रोज़गार होता है, जहाँ पर लोग काम करते हैं, वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो जाती है. तो टाइप्स ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिसीज़ इंक्लूड कोल वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो कोयला खदानों में काम करते हैं. न्यूमोनिकोनियोसिस आल्सो नोन एज ब्लैक लंग डिसीज़, एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस. जैसे कोल खदानों में काम करने वाले जब लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं, तो हवा में बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स और कोल की जो डस्ट होती है वो हवा में तैर रही होती है. जब वो इनहेल करते हैं तो वो इनहेल उनके लंग्स में चले जाती है. जब वो डेली वहाँ काम करें तो डेली के डेली वो डस्ट उनके लंग्स में जाएगी, तो वो वहाँ पे क्या करती है, वो वहाँ पे जमती जाती है, वहाँ पे कलेक्ट होती जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम होती है. जैसे ही एस्बेस्टोस जो हम छत के ऊपर वो सीमेंट की एक चद्दर से लगाते हैं जो जिग जैग फैशन में होती है, उस कंपनी में काम करने वाले लोग, उसमें एस्बेस्टोसिस होती है जब एस्बेस्टोस की डस्ट हमारे लंग्स में हो. और सिलिका वाली कंपनी में काम करने वाले लोग, सिलिका बहुत ही माइन्यूट डस्ट होती है, तो उसमें काम करने वाले लोगों को सिलिकोसिस होने का खतरा रहता है. लॉन्ग एक्सपोजर गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस इन दिस कंडीशन, जब हमारा टिश्यू बहुत देर तक इरिटेट होता रहता है, लंबे समय तक उसे इरिटेशन होती रहती है, तो वो अपनी इंटीग्रिटी खो देता है, वो एक स्ट्रक्चर हार्ड बन जाता है और उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है.
एंड दस कोजिंग सीरियस लंग डैमेज, और बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है हमारे लंग को। फाइब्रोसिस में क्या होता है, जो नॉर्मल इंटीग्रिटी होती है वो मेंटेन नहीं रहती, वो एरिया हार्ड हो जाता है, तो उसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया इज द इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स एयर सैक्स मतलब अल्वोइली विच आर प्रेजेंट इन द लंग्स। तो अल्वोइली में क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और उनमें फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो अच्छी तरह से एक्सचेंज नहीं हो पाती ब्लड के साथ। विद निमोनिया द एयर सैक्स में फिल विद फ्लूइड और प्लस, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि किस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सीवियर है या माइल्ड है, तो वो फ्लूइड और पस के साथ हो जाता है। द इन्फेक्शन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग टू एनीवन। ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो सकता है कि उसको सांस ना लेने की वजह से उसकी डेथ भी